हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है फ्रेंड्स आज हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ के आज के वीडियो में। और बड़ा हॉट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि दिल का मामला है। यस फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके कार्डियक हेल्थ की। और कार्डियक हेल्थ में भी स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल किस तरह से हमारे कार्डियक हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, इसकी छोटी सी जानकारी और हम कैसे इससे बच सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है। अब बात कोलेस्ट्रॉल की हो रही है तो थोड़ा सा समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स मोम जैसा चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, लिवर से प्रोड्यूस होता है। और ये एक प्रोटीन जिसको लिपोप्रोटीन बोलते हैं, उससे बाइंड होके हमारे ब्लड में पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। अब जब ब्लड में सर्कुलेट होता है और कोलेस्ट्रॉल, हम सब लेमैन लैंग्वेज में जानते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। यस फ्रेंड, दो तरीके के लिपोप्रोटीन, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल के तौर पे हम जानते हैं, और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए अच्छा होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में हेल्प करता है। लेकिन जब हमारे लाइफस्टाइल से, डाइटरी हैबिट से, स्ट्रेस से, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल डोमिनेट करता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पे, तो इसकी जो डेंसिटी होती है, इसके जो कंसंट्रेशंस होते हैं, वो हमारे ब्लड में बढ़ते हैं। और जब वे ब्लड में बढ़ेंगे तो ये हमारे आर्टरीज के वॉल पे चिपकना शुरू करते हैं, क्योंकि वैक्स लाइक चिपचिपा पदार्थ होता है। और जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये हमारे आर्टरीज पे चिपकता है। और जैसे जैसे चिपकता जाता है, ये आर्टरीज को स्क्वीज करता है, आर्टरीज की वॉल को सख्त करता है, रिजिड करता है। और ब्लड कहाँ से फ्लो हो रहा है? हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को फ्लो करता है, पंप करता है, आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। और कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो बड़ी बारीक, बहुत महीन महीन कैपिलरीज लाइक एक आर्टरीज होती हैं। और जब उसके वॉल में कोलेस्ट्रॉल चिपकता है तो ये ब्लड के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है। जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ता जाता है, इसको डिटेक्ट करने के लिए पहले तो हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं जो ब्लड टेस्ट होता है। लेकिन जब चेस्ट पेन, क्योंकि जब ये वॉल्स को स्क्वीज करता है, नैरो करता है, तो हमारे चेस्ट में माइल्ड पेन स्टार्ट होता है। थोड़ा सा भी हम कोई मेहनत का काम कर दें तो सांस फूलने के साथ, ब्रेथलेसनेस के साथ चेस्ट पेन शुरू होता है। तो हम एक टेस्ट कराते हैं, एंजियोग्राफी। उससे पता चलता है कि कितने परसेंट ब्लॉकेड है। मल्टीपल ब्लॉकेड है तो बाईपास सर्जरी उसका एक ऑप्शन है, सिंगल ब्लॉकेड होता है तो एंजियोप्लास्टी से उसको क्लियर करते हैं। तो ये सारी सीएडी, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की वजह से हमारे शरीर में इंड्यूस होते हैं ये। और अगर ब्लड जो ब्रेन में अगर ये ब्लॉकेट करते हैं तो आर्टरीज के रप्चर होने से ब्लड क्लॉट बनता है, और ये क्लॉट स्ट्रोक का रीजन बनता है। हमारे पैरों में ये वेरिकोज वेन्स क्रिएट करता है, क्योंकि पैरों में भी जो आर्टरीज होती हैं बड़ी पतली पतली होती हैं, स्पेशली हमारे शीन साइड में। तो वहाँ पे ये जब ब्लड में ब्लॉकेट क्रिएट करती हैं तो पैरों में एक सेंसेशन, पैर सो जाने की और कांस्टेंट मीठा मीठा पेन बना रहता है, तो जिसको हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, वो भी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की वजह से हमारे शरीर में इंड्यूस होता है फ्रेंड्स। अब ये सारी प्रॉब्लम्स तो ये क्रिएट करता है और बॉडी में है, तो बेस्ट तरीका है कि हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल में रखें। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के बढ़ाने पे काम करें और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को शरीर में बढ़ने ना दें। ये पॉसिबल है हमारी डाइटरी हैबिट्स हम अपनी चेक करें, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ रेड मीट या हाई फैट फूड, या स्ट्रेस, वेरी हाई अल्कोहल इनटेक, वेरी हाई स्मोकिंग रेशियो, ये सारी चीज़ें ऐड करती हैं हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज को। और मान के चलिए दोस्तों कि अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल हाई है तो हमारी कार्डियक हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि
ये आर्टरीज ब्लॉकेड हम सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, जो चेस्ट पेन हो रहा है या ब्रेथलेसनेस की, तो ये आर्टरीज जो है ना वो 100% ब्लॉक हो जाती हैं, तब ये इंड्यूस करती हैं हार्ट अटैक को, इवन CHF कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर जिसको बोलते हैं। तो इसके बड़े सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। तो हमको अगर अवेयरनेस है, अगर हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने पे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हम कैसे बॉडी में कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अगर ये थोड़ी सी अवेयरनेस है तो हम अपने कार्डियक हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं दोस्तों। एज़ यूजुअल एक हमारी अच्छी डाइटरी हैबिट होनी चाहिए, हाई फाइबर फूड हमको लेना चाहिए, लेस फैटी फूड खाना चाहिए, जंक फूड, रेस्टोरेंट फूड, होटल फूड से ज़्यादा उपयोग उसका ना करें, स्ट्रेस लेवल मैनेज करें, फिज़िकल वर्क ज़रूर करें, 30 से 45 मिनट की मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं और हमारी कार्डियक हेल्थ अच्छी रहती है दोस्तों। इम्प्रूव करें अपने कार्डियक हेल्थ को, कंट्रोल करें अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को। हाई कोलेस्ट्रॉल से जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए कुछ नेचुरल सॉल्यूशंस हैं हमारे पास में, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, विदाउट एनी हैबिट फॉर्मिंग, ऐसे सॉल्यूशंस हैं। उसकी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल, व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मैं हमेशा हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करने में, किसी को सॉल्यूशन अगर है देना है तो आई एम ऑलवेज रेडी विद दैट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये छोटी सी जानकारी, और ये जानकारी अगर हमको है तो डेफिनेटली हम अपने कार्डियक हेल्थ पे काम करेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल में रखेंगे। और एक छोटा सा फैक्टर और ट्राइग्लिसराइड जिसको बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये भी जब इसके कंसंट्रेशन बढ़ते हैं तो ये हमारे कार्डियक हेल्थ पे इसके भी बड़े ख़राब इम्पैक्ट आते हैं, क्योंकि जब हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल और TG, ट्राइग्लिसराइड, इन सारे लेवल्स हमारे चेक किए जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल है लेकिन TG लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हाई हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी कार्डियक हेल्थ कंप्रोमाइज रहती है दोस्तों। और थोड़े से नेचुरल सॉल्यूशंस डाइटरी हैबिट्स में हम चेंज कर लें, हाई फाइबर फूड खाएं, लेस ऑयली, लेस फैटी फूड खाएं, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फैटी फूड या नॉन वेजिटेरियन स्पेशली रेड मीट कम यूज़ करें, एग यॉक के यूज़ कम करें, और जंक फूड से किनारा करें, प्लस फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल एक्सरसाइज पे जोर रखें। एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल नहीं करें, एक्सेसिव स्मोकिंग नहीं करें, स्मोकिंग नहीं करें। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी हमको एक अच्छे हृदय के स्वास्थ्य की तरफ बढ़ा सकती है, और नेचुरल सॉल्यूशंस के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम अपनी कार्डियक हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं by restricting high cholesterol levels in our body. Thank you very much. Thanks for patient listening. Good day. Thank you.